अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुअमिन वला यस्रिक़ु सारिक़ु हिना यस्रिक़ु व हुवा मुअमिन वला यशरबुल ख़म्र हिना यशरबु व हुवा मुअमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाइयों अज़ीज़ों, मज़हब इस्लाम जिसको हम मानते हैं बड़ा आसान और अल्लाह ताला का पसंदीदा यह मज़हब है। अपने मानने वालों को छोटी छोटी बातों पर जन्नत और जन्नत की लाजवाब नेमतों की खुशखबरी सुनाता है, न मानने वालों को सरकशी और जुल्म ज़्यादती करने वालों को तरह तरह से डराता है ताकि वो बाज आ जाएं और वो भी इस्लाम के मानने वाले और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले हो जाएं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है, आयत मुबारका चोर और चोरी के ताल्लुक से है और हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को बयान फरमाया है। यूँ समझिए कि 3 गुनाहों को बयान किया है कि जो भी मुसलमान उन 3 गुनाहों को करता है, फरमाते हैं कि वो मोमिन बाकी नहीं रहता। ईमान की नफी फरमाई गई है। बड़े संगीन वो गुनाह हैं। बहैसियत मुसलमान होने के हम सबको और अपने आलो औलाद को, अपने मुताल्लिकीन को और सभी मुसलमानों को उन 3 गुनाहों से दूर रहना चाहिए। कौन से 3 गुनाह है वो? बुखारी शरीफ में भी ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस की मुतअद्दिद किताबों में ये हदीस लिखी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहला वो गुनाह जब वो आदमी उसको करता है तो मोमिन नहीं रहता, वो है ज़िनाकारी। ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुअमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ज़िनाकार ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो मोमिन नहीं रहता। क्या मतलब मोमिन नहीं रहने का? मुहद्दिसीन इकराम ने बयान फरमाया है कि ज़िनाकार जब ज़िना करता है तो मोमिन नहीं रहने का मतलब यह है कि ईमान उसके सीने से निकल जाता है और ज़मीन व आसमान के दरमियान में मुअल्लक़ हो जाता है, लटक जाता है। जब वो इस गंदे अमल से फारिग हो जाता है तो फिर ईमान लौट कर आ जाता है। लेकिन आइन उस वक्त जो ये गंदा अमल ज़िना जैसा शनी अमल करता है तो उसके सीने में ईमान नहीं रहता। और दूसरी बात ये कही गई है कि वही आदमी ये हरकत कर सकता है जो ईमान के एतबार से कमजोर हो। बहरहाल जो भी हो, मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान होने के इससे बहुत ज्यादा नफरत होना चाहिए। आज ये अमल इस कदर आम होता चला जा रहा है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह का बिगाड़ और तरह तरह के फहाशी और बदअमली वजूद में आ रही है। मुआशरे तबाह होते नजर आ रहे हैं। सजा इसकी शरई एतबार से क्या रखी गई है कि जो शादीशुदा होकर जिना करता है तो उसकी सजा इस्लाम में और कुरान में उसकी सजा संगसारी रखी गई, संगसार करना।
किसे कहा जाता है संगसार करना? संगसार का मतलब यह है शादीशुदा होने के बावजूद इस गंदे अमल को, जिना को करता है, तो उसकी इस्लाम में सजा यह है कि उसको पत्थरों से उस वक्त तक मारा जाए, यानी उसको खत्म कर देना इस्लाम में सजा है। पत्थरों से मारना है, सबके सामने मारना है, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो और नसीहत हो। यही वजह है कि जिन जिन मुल्कों में आज ये सजा नाफिज की जाती है, जिना का तनासुब दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। इक्का दुक्का कभी कभार वाकया ऐसा पेश आता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ऐसा कभी कोई वाकया देखा जाए तो बिल्कुल उसको मारना शुरू कर दें और इस्लामी सजा उसे देनी शुरू कर दें। नहीं मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज नौजवानों, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, बल्कि हम उस कानून का एहतराम करेंगे जिस मुल्क में हम रहते हैं। कानून अपने हाथ में लेकर वो इस्लामी सजा जिसको कुरान में बयान किया गया है, वो हम यहाँ पर जारी करने की और उसको नाफिज करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक तो ये, और दूसरा वो अमल और वो गुनाह कि जिसको करते हुए उसका ईमान उसके सीने में बाकी नहीं रहता, वो है चोरी करना। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वस्सारिक़ु ला यस्रिक़ु सारिक़ुहीना यज़नी वहुवा मुमिन, कि जब चोर चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। चोरी करना गुनाह कबीरा और हराम का इर्तिकाब करना है। आज इसकी बड़ी मुआशरे के अंदर बड़ा ये चोरी का अमल आम होता चला जा रहा है, और क्या बच्चे क्या बड़े चोरी के अंदर आज मुब्तला होते चले जा रहे हैं। और बाज़ लोग चोरी का माल खरीदने को मायूब भी नहीं समझते। चाहे कोई दूसरी चीज हो, चाहे अनाज हो, चोरी कर लिया, किसका एक आध कट्टा चावल चोरी कर लिया, ले जाकर किसी दुकान पर बेच रहा है या किसी के घर पर ले जाकर बेच रहा है। सोना व चांदी चोरी कर लिया और वो ले जाकर मार्केट में बेच रहा है। कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी किस्म की। अगर खरीदने वाला मुसलमान अगर है तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदने वाले के ताल्लुक से बयान फरमा कि ये भी चोरी में बराबर का शरीक माना जाएगा। गोया के चोरी करने वाले के उस माल को खरीदना गोया के चोर की हौसला अफजाई करना है कि तुम चोरी करते रहो और हम खरीदते रहेंगे, कानो कान, किसी को खबर नहीं होगी और आपका भी काम चलेगा, हमारा भी धंधा चलता रहेगा। इसलिए बहैसियत मुसलमान होने के अगर मालूम हो जाए कि माल चोरी का है, चाहे अदना किस्म की छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, लोहे की इतने सर के डंडे और काड़ी क्यों ना हो, हमें मालूम है कि चोरी का माल है, साफ इनकार करना चाहिए, बल्कि धुतकार देना चाहिए, डांट डपट कर देना चाहिए। तुमको शर्म नहीं आती मुसलमान होकर तुम चोरी करते हो? आज ये छोटी सर की चीज चोरी कर रहा है, इसी में अगर आदत बनती चली जाए तो बड़े बड़े चोरियां करने में और बड़े बड़े डाकुए डालने में जो है पीछे नहीं हट सकता। यहीं से उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। यहीं पर अगर उसे रोक दिया जाए, यहीं पर अगर उसकी हौसला शिकनी कर दी जाए, यहीं पर अगर उसकी हिम्मत तोड़ दी जाए, तो आइंदा वो चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आज बड़ी चोरियां आम हो गई हैं। गाड़ियों का पेट्रोल चोरी कर लेते हैं। बात यह है कि गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, लाइटों को रोशनी कोई नहीं है, उसके टायर खोलकर लेकर चले जाते हैं। बाद मतलब गाड़ियों के इंजन खोलकर लेके चले जाते हैं। बेचारा गरीब सुबह उठता है, अपने गाड़ी को देखता है तो परेशान हो जाता है। बाद मरता उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब मेरी रोज मजदूरी कैसे चलेगी, अब इस गाड़ी को ले जाऊं कैसे। और वो इसलिए चोरी इस्लाम के अंदर बड़ा संगीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी का माल खरीदने वाले को भी चोरी के जुर्म में बराबर का शरीक माना गया है। और अगर खरीदता है वो तो उसका खरीदना भी हराम है।
इसलिए हम किसी भी किस्म के कोई कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, जो भी जिस किस्म की भी चीजें हमारे दुकान में और हमारे स्टोर में और हमारे शोरूम में बेची और खरीदी जाती हो, कोई अगर बेचने के लिए चीज हमारे दुकान पर पुरानी लेकर आए तो फौरन उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। उसके चेहरे को बार बार देखो तो फौरन पता चल जाता है। चोर का चेहरा जब भी पता चल जाता है, उसके मिजाज में सुकून इत्मीनान नहीं रहता, घबराहट रहती है, आंखों में सुर्खी रहती है, आगे पीछे देखना शुरू करता है, बार बार मुड़कर बाजू पीछे देखता है। समझ जाना चाहिए, उसको पूछना चाहिए 102 मरतबा और उसको वापस कर देना चाहिए। ऐसे अगर उसकी हौसला शिकनी होती रही और कोई चोरी का माल न खरीदा, आइंदा वो हिम्मत ही नहीं करेगा चोरी करने की। कोई दूसरे अपने कारोबार और रोज मजदूरी शुरू कर देगा जो उसके लिए बाइस बरकत अमल शुरू होगा, वरना उसकी आदत पुख्ता होती चली जाएगी अगर हम उसका चोरी का माल खरीदते रहेंगे। इस्लाम में बड़ी सख्त मुमानियत की गई है और इस्लाम में चोर की सजा यह तय की गई है। कुरान मजीद की आयत है सूरह माइदा की, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको मैंने खुतबे मसनूना में शुरू में भी मैंने तिलावत किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। चोरी करने वाला चाहे मर्द हो चाहे चोरी करने वाली औरत हो, जब चोरी साबित हो जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। पहली मर्तबा अगर कोई चोरी कर रहा है तो यहां से उसका हाथ सीधा हाथ काट दिया जाए। दूसरी मर्तबा की चोरी में अगर पकड़ा जाता है तो उसका फिर बायां पैर उसका काट दिया जाए, लेफ्ट से काट दिया जाए। तीसरी मर्तबा अगर चोरी में फिर पकड़ा जाता है तब उसका हाथ और पैर काटने की इजाजत नहीं है, बल्कि उसे कैद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। इतना माजूर, इतना अपहाज करने की इजाजत नहीं है। ये इस्लामी कानून है, लेकिन ये उन मुल्कों के अंदर है जहां पर इस्लाम पूरे तौर पर नाफिज है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में अगर हम रहते हैं तो यहां हमें कानून हाथ में लेकर, जैसे किसी चोर को पकड़े तो फौरन उसके हाथ काटना शुरू कर दे, इसकी हमें यहाँ रहते हुए जमहूरी मुल्क में, हिंदुस्तान में रहते हुए ये अमल करने की हमें और ये सजा जारी करने की हमें इजाजत नहीं। हम तो यहाँ के कानून का एहतराम करते हैं, बल्कि हमारा इस्लाम खुद बतलाता है कि हम जिस मुल्क में रहे वहां के कानून का एहतराम करें। लेकिन आए दिन जो ये चोरियों के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम महलों के अंदर, बड़ी अफसोसनाक बात है ये। गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करना या टायर खोल कर ले जाना गाड़ियों के, या इंजन खोल कर ले जाना, या किसी का ताला तोड़कर चोरी कर लेना, पता चले घर में कोई नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हराम कार्य है, गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा उस गुनाह को कहा जाता है जिसके करने पर जहन्नम की वईद आई है। जो कोई भी होगा, माँ बाप को पता चल जाए तो फौरन अपने बच्चों की खबर लेनी चाहिए, उनको तंबीह करना चाहिए ताकि आइंदा वो चोरी का कोई अमल न कर सके। अगर बच्चा रोजाना 100-200 रुपए हाथ में लाकर दे रहा, 1000-2000 रुपए घंटे भर में बच्चा लाकर दे रहा, माँ को खुश होने की जरूरत नहीं है। आइंदा वो भी जेल में जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, फिर रोते बैठेंगे कि मेरा बच्चा जेल में छुड़ाया जाए उससे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात और सदक़ात के माल का निगरान बना रखा था। अबू हुरैरा, रात में तुम ज़कात के माल के, सदक़ात के माल की निगरानी किया करना, उसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस है और हदीस के तकरीबन मुताबिद किताबों में ये वाक़या और इसकी तफसीलात लिखी हुई हैं। हजरत अबू हुरैरा अपने ड्यूटी पर चले गए रात में। अचानक देखा कि एक आदमी अजनबी है आया
और ज़कात और सदक़ात का माल और गल्ला अपने थैली में भरने लग गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते कि मैं बेदार हुआ और मैं दौड़ता गया, उसका हाथ पकड़ लिया मैंने। ये तू क्या हरकत कर रहा है? ये गरीबों का हक है, ये ज़कात और सदक़ात का माल है जिस पर मुझे अल्लाह के नबी ने मुतय्यन किया, तू चोरी कर रहा है। चल मैं तुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो चोर रोने लगा, बिलखने लगा और मिन्नत और समाजत करने लगा कि मैं मजबूर हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कसीरुल अयाल हूं। अपने गरीबी का रोना रोने लगा, मजबूरी का रोना रोने लग गया और कहने लगा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं नहीं आऊंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। ये पहली मरतबा मैं आया और आपने मुझे पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आया बहुत उस पर। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जो सुबह फजर की अजान हुई तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाई और अबू हुरैरा को करीब बुलाया और कहा कि अबू हुरैरा रात के तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? यानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुजूर को बतला दिया गया था ये सब। हुजूर तुम्हारे स्पॉट पर मौजूद नहीं थे। हुजूर ने खुद पूछा अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा रात के तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा समझ गए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने मजबूरी का रोना रोना शुरू कर दिया, अपने कसर अयाल होने का, छोटे छोटे बच्चे और बीवी भूखे होने का बहाना उसने किया। तो मुझे रहम आया, या रसूलल्लाह उसने वादा किया है कि दोबारा नहीं आएगा वो, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अबू हुरैरा फिर दोबारा वो चोरी करने के लिए आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं अल्लाह के नबी की जुबान से निकली बात तो गलत नहीं हो सकती। मुझे यकीन था कि हुजूर जो फरमा रहे बिल्कुल होगा और वो दोबारा आएगा। मैं इंतजार में था एक तरफ को बैठकर कि फिर आया वो, और आने के बाद फिर गल्ला भरने लग गया। मैं जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अबू हुरैरा कहते कि मैं जाकर हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि तूने कल वादा किया था कि नहीं आऊंगा, छोड़ दिया जाए। मैंने तुझ पर रहम खाकर छोड़ दिया था, फिर तू आज दोबारा आ गया है। आज तो मैं तुझे कैसे भी हुजूर की खिदमत में पेश कर ही दूंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उसने रोना शुरू कर दिया और अपने बीवी बच्चों के भूखे होने का बहाना करने लग गया और कहा कि मैं पक्का वादा करता हूं कि आइंदा नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मजबूरी की वजह से आया हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। साहबा बड़े रहम दिल हुआ करते थे। रहमा व बैनहुम उनकी सिफत बयान की गई है कि आपस में बड़े रहम दिल हुआ करते थे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कि दुश्मनों के मुकाबले बड़े सख्त मिजाज हुआ करते थे, लेकिन आपस में बड़े रहम दिल हुआ करते थे। अबू हुरैरा कहते कि जब उसने रोना शुरू कर दिया, अपने बीवी बच्चों के भूखा होने का बहाना उसने किया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन में हुजूर की खिदमत में मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के फिर मुझे पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ जिसको तुमने रात में कैद किया था, पकड़ लिया था? अबू हुरैरा कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसने अपने गरीबी का रोना रोया कि बीवी बच्चे भूखे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, कमजोर हूँ, माजूर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। अब मैं पक्का वादा करता हूँ कि दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अबू हुरैरा वो झूठा है, फिर कल आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर की बात पर यकीन था कि तीसरे दिन आएगा, तो मुझे इंतजार रहा उसका। मैं गया इशा की नमाज के बाद सदका तो ज़कात के माल के पास में इंतजार में एक तरफ को बैठ गया। वो तीसरे दिन फिर आया, फिर आकर गल्ला भरना उसने शुरू कर दिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और पकड़ लिया उसे, और मैंने कहा कि तूने पहले दिन वादा किया था नहीं आऊंगा, मैंने तुझे छोड़ दिया था, तूने दूसरे दिन फिर आया, दूसरे दिन भी मैं तेरे रोने पर और तेरे मजबूरी की वजह से मैंने तुझे छोड़ दिया था, फिर तू तीसरे दिन आया। आज तो मैं जरूर तुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दूंगा।
उसने कहा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलिमात बतलाता हूं, अगर तुम इन कलिमात को पढ़ लोगे, रोजाना पढ़ने का मामूल अगर रखोगे ईशा की नमाज के बाद, तो तुम्हें इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। हजरत सहाबा नेकियों के लिए बड़े हरीस हुआ करते थे, कोई नेकी का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहा कि बतलाओ क्या कलिमात हैं जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। तू अजनबी चोर ने अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु से लेकर आखिर तक पूरी आयतल कुर्सी मुझे बतला दी, पढ़कर सुना दी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तीसरे दिन फजर की नमाज के लिए जब मस्जिद नबवी में पहुंचा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ, क्यों तुमने उसको छोड़ दिया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उसने कुछ कलिमात मुझे ऐसे बतलाए हैं और ये कहा है कि जो मुसलमान ईशा की नमाज के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है और बिस्तर पर बैठकर इन कलिमात को पढ़ता है तो पूरी रात अल्लाह की तरफ से एक निगरान फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है। पूरी रात उसके करीब कोई नहीं आ सकता, चोरों से भी और मूजी जानवरों से भी उसकी हिफाजत हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा वो कौन से कलिमात हैं? अबू हुरैरा कहते कि मैंने पूरी आयतल कुर्सी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सुना दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुनकर फरमाया कि अबू हुरैरा वो तो झूठा है, लेकिन बात बिल्कुल सच्ची तुमसे करके गया है। वो तो झूठा है वो, लेकिन तुमसे जो बात करके गया बिल्कुल वो सच्ची बात है। आयतल कुर्सी की यही बरकत है कि जो मुसलमान रात में बिस्तर पर बैठकर सोने से पहले एक मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी निगरानी व हिफाजत के लिए तय हो जाता है वहां पर। अब कोई चोर और कोई मूजी जानवर जो इसे तकलीफ पहुंचाए, कोई इसके करीब नहीं आता। बिल्कुल सच्ची बात कह के गया है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम 3 दिन तक रात में जिससे बातें कर रहे थे और जिस चोर को तुमने पकड़कर छोड़ दिया था, जानते हो कौन है वो? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहा कि अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते, मुझे नहीं मालूम कौन था वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अबू हुरैरा वो शैतान था, वो शैतान था जिसको तुम 3 दिन तक चोरी के जुर्म में पकड़े जा रहे थे, वो शैतान था। तो चोरी के ज़िम्मन के अंदर मैंने बात बतलाई, ये वाकया मैंने सुना दिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चोरी बड़ा संगीन जुर्म है। अपने औलाद की इस अंदाज में तालीम और तरबियत की जाए कि मामूली किस्म का कोई कलम और पेन भी अगर चोरी करके लाएं, किसी का लाएं और घर में अगर नया नजर आ जाए तो फौरन कहना चाहिए कि पहले इस कलम को ले जाकर वापस करके आओ, जहां थी ये कलम वहां रखकर आओ, तो फिर घर में आना, खाना खाना, वरना खाने की इजाजत नहीं है। एक तो मरतबा आप ऐसा करके तो देखें, क्या मजाल है कि हमारा बच्चा फिर कोई चीज किसी की घर में लेकर आए। आज हम इसमें नजरअंदाज कर दे, हो सकता है दोस्त की लालिया होगा, पड़ोसी की होगी, नया खरीद कर लालिया होगा, देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो है हिम्मत अफजाई होती है और वो चोरियों में आज पुख्ता होते चले जा रहे हैं। चोरियों में बड़े बच्चे आजकल पुख्ता होते चले जा रहे हैं। जहां कहीं कोई चीज गिरी पड़ी नजर आई, फौरन उठा लिया। हालांकि गिरी पड़ी चीज का हुक्म यह है कि आपने अगर उठाया है रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज, तो आपका फर्ज है उस तक पहुंचाना जिसकी वो चीज है। क्या ये इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। लिहाजा किसी की गिरी पड़ी चीज में ना उठाओ, छोड़ दो। जो कोई उठा लेगा वो जिम्मेदार हम ना उठाएं। भाई ऐसे मुसलमान होने के, एक मोमिन और मुत्तकी होने के, हम उसमें अपना हाथ मुलविस ना करें, वरना आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मालिक तक वो चीज पहुंचाएं। चश्मा किसी का गिरा हो, उठाकर वहीं रख दें,
या फिर वहीं आसपास ही में किसी के दुकान पर, किसी के मकान पर रख दें और ये कह दें कि कोई ढूंढता वक्त आ जाए तो बतला देना कि ये चीज यहां पर आपकी पड़ी हुई, तो ये है आपकी चीज। ये नहीं उठाकर घर लेकर चले गए, फिर इमाम साहब से पूछ रहे हैं, मौज़िन साहब से पूछ रहे हैं कि ये मुझे चीज फलां जगह पर मिली है और मैं उसको उठाकर लाया हूं, अब मस्जिद में ऐलान करो उसका। बाहर के गिरी पड़ी चीजों का ऐलान मस्जिद में करने की इजाजत नहीं है। आज हमारे महल में मामूली किस्म की कोई बात पेश आ जाती है, सीधा वहां पहुंचते हैं। इसकी मुखबिरी करना हराम है। आज मुस्लिम महलों के अंदर बड़ी ये वारदात होती चले जा रही है। मामूली कहीं कोई वाक़या पेश आ गया, आपको चाहिए आगे बढ़िए, मुसालहत करवा दीजिए, गलत फहमियों को दूर कर लीजिए, मस्जिद में बिठाइए, गले मिलवा दीजिए, मुसालहत करवाने की, सुलह सफाई करवाने की फजीलत उनको बतला दीजिए, तो आपके लिए जन्नत की जमानत होगा। इस किस्म की दो दुश्मनों के दरमियान में मुसालहत करवा देना, दो दुश्मनों के दरमियान गले मिलवा देना, झगड़ा करने वालों का झगड़ा छुड़ा देना आपके लिए जन्नत की जमानत बनता है। लेकिन आप ये है कि उसको मुखबिरी कर रहे हैं। भाइयों, ये किसी मुसलमान को जेब नहीं देता है। हम मुसलमान को सुलह सफाई करने के लिए, झगड़ा छुड़ाने के लिए आगे आना चाहिए। आपस में कहीं मीटिंग लेकर, कहीं बैठक करके, या फिर अल्लाह के बाबरकत घर में लाकर उनके दरमियान मुसालहत करवाना चाहिए। ये तरीक़ेकार होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान इस चीज को छोड़कर मुखबिरी के पीछे लगे गए। लेकिन अल्लाह के रसूल की निगाह में आप कितने जलील हैं वो आपको खबर नहीं है। इसलिए भाइयों, हम अपने भाइयों की, अपने महल्ले की मुखबिरी करने से बचें। कोई वाकया अगर अपने महल्ले के अंदर पेश आता है तो महल्ले के जी असर लोग, बड़े लोग, इज्जतदार लोग, उनको दरमियान में रखकर ऐसे अवबाश किस्म के लड़के या चोरी करने वाले लड़के या बुराइयों के आदि लड़कों के दरमियान जो है बिठाकर उनको समझाया जाए, उनकी जहनसाजी की जाए, उनके दिलों में खुदा का खौफ पैदा किया जाए, कानून से भी डराया जाए। अगर आप पकड़े जाएंगे तो कितनी मुश्किल की बात होगी। कानून से भी डराया जाए और खुदा से भी उनको डराया जाए, यह होना चाहिए। लेकिन आज ये अमल हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा है। तो बहरहाल मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज यहां से किया था कि तीन वो संगीन गुनाह, जब मुसलमान उन तीन गुनाहों को करता है तो मोमिन बाकी नहीं रहता। पहला गुनाह जानी, जिना करने वाला, जब जिना करता तो मोमिन बाकी नहीं रहता। और दूसरा गुनाहगार वो मोमिन जो मुसलमान होकर चोरी करता है तो मोमिन बाकी नहीं रहता, यानी ईमान उसके सीने से निकलकर मुअल्लक हो जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। तीसरा गुनाह वो शराबखोरी करना, शराब पीने वाला भी शराब पीता है तो ईमान उसके सीने से मुअल्लक होकर निकल जाता है, वो मोमिन बाकी नहीं रहता। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो शराबखोरी के आदी होते चले जा रहे हैं। नौजवान बच्चे शराब पी रहे हैं। इन नशावर चीजों से अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। रोज मजदूरी कर रहे हैं, एक एक हफ्ते के 2-2, 3-3 हजार रुपए मजदूरी करके आ रहे हैं। घर में 1-2 हजार रुपए देकर 5-7 रुपए अपने पास रख ले रहे हैं, ऐसे गलत शौक पूरे कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों की हर एतबार से निगरानी जरूरी है कि शाम में खाना खाने के बाद कहां जाता है, किन दोस्तों के साथ उठता बैठता है, कहीं गलत दोस्तों के साथ बैठकर कहीं गलत माहौल में तो नहीं जा रहा है। निगरानी की जाए। बुराइयों के आदी हो रहे हैं बच्चे हमारे, जिनाकारी की तरफ रात में जा रहे हैं, शराब पी रहे, नशावर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की निगरानी की जाए, बच्चों को जल्द अपने घर बुला लिया जाए, अच्छे दोस्तों में रहने की तालीम और तलकीन उन्हें की जाए। अल्लामा सादी अलैहि रहमा कहते हैं, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, कि अच्छों की सोहबत में रहो तो अच्छे बन जाओगे। सोहबते तालेह तुरा ताले कुनद, बुरों की सोहबत से बचो वरना बुरे हो जाओगे।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक अता फरमाए और इन सारे गुनाहों से तीन ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।